ये मामला हमारे साथ कार्य कर रही एक महिला कर्मचारी, उनके पति का मामला है, जिन्होंने मेरे साथ अभद्रता की थी, गलत भाषा का प्रयोग किया था। उसके बाद मुझे जो जवाब में सही लगा वो मैंने एक्शन लिया। उसको गाली दी गई, वो मैं थी, वो मेरा परिवार था। उसको डायरेक्ट जान से मारने की धमकी दी गई कि मैं तुमको ठोक दूंगी, वो मैं और मेरे पति थे। अगर कोई मुझसे मेरी जाति पूछ रहा है कि किस जाति की हो जो ज्यादा घमंड है, हेकड़ी है, तो मुझे मेरी जाति का प्रमाण देना उचित लगा। उन्होंने आस्था मैडम से जाति नहीं पूछी है, उन्होंने आस्था मैडम से अभद्रता नहीं की है। किसी की जाति पूछने पर उसका जवाब ये हो सकता है, हाँ मैं ठाकुर हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, ये बोला था, ना कि ये कि मैं ठाकुर हूँ तो मैं ठोक दूंगी। ये जबरदस्ती में जातिवाद का मुद्दा बनाया जा रहा है, इसमें कोई जाति का मुद्दा है नहीं है। उनको वायरल होना था एक्चुअली, पता है, और शायद मुझे तो लगता है कि वीडियो भी उन्होंने ही वायरल करवाया है। ऑनलाइन वीडियो से धमकी दी जा रही है, फेसबुक पोस्ट, और हमारी आस्था सिंह को रानी लक्ष्मीबाई बना दिया गया है। जिस हिसाब से सोशल मीडिया पर मेरी छवि खराब हुई है, तो लीगल एक्शन लेना तो बनता है। मैं मानहानि का केस करना चाहती हूँ उन पर। उनके लिए क्या मानहानि हुई? आपने मेरे हस्बैंड के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ की, उनको जान से मारने की धमकी दी, उनके ऊपर आपने लैपटॉप फेंका, और मानहानि आप अपनी बता रही हो किस भी आप? ताड़ित कर दिया गया है वीडियो द्वारा, और अब चीजें मारी जा रही। मतलब मेरी कोई नहीं, मैं मर्द समाज में हूँ, तो मेरी कोई नहीं। विक्टिम कार्ड खेल लो आप लेडीज होके, ये गलत चीजें हैं। वीडियो जो बनाया हो तो खैर सबके सामने ही है, और उसकी वजह मेन ये थी कि जब कोई इंसान गाली देने के बाद, किसी को डायरेक्ट ऑन कैमरा धमकी देने के बाद ये बोल सकता है कि मैं सही हूँ, मुझे समर्थन करें, मुझे समर्थन दें, तो मैं सही होने के बाद, क्योंकि जिसको गाली दी गई वो मैं थी, वो मेरा परिवार था, जिसकी बेइज्जती की गई वो मैं और मेरा परिवार था, जिसके साथ इतना सब कुछ गलत हुआ, जिसको डायरेक्ट जान से मारने की धमकी दी गई कि मैं तुमको ठोक दूंगी, वो मैं और मेरे पति थे, पीड़ित मैं थी। तो उस कंडीशन पर मुझे वीडियो बना करके पहले बोलना चाहिए था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अगला बंदा वो करके लक्ष्मी भाई, मतलब सॉरी मैं किसी को इंडिकेट नहीं करना चाहती हूँ, वो मतलब कोई वो बनने की कोशिश कर रहे हैं बहुत महान और ऐसा, तो मैं एटलीस्ट इतना तो बोल सकती हूँ कि मेरा सपोर्ट करो, मैं गलत नहीं हूँ। और मैंने बस यही कहा वीडियो में जो आप लोगों के सामने है। तो वो उनका जैसे उन्होंने बोला वीडियो उनका वायरल हुआ कि मैं ठाकुर हूँ, फिर आपने बनाया कि मैं हाँ बिल्कुल। दरअसल देखिए, जो उनकी जो ये टैग लाइन जो फेमस हो गई है, ठाकुर हूँ मैं, इसकी वजह ये नहीं है कि किसी ने उनसे जाति पूछी, क्या पूछी। अगर आप खुद सोचिए, सिंपल सी चीज़ है, अगर किसी को लड़ाई करनी होगी जाके पूछेगा तुम किस जाति की हो, मैं फिर तुमसे लड़ाई करूँ? आप खुद सोचो, ये चीज़ क्या ये पॉसिबल है? ये तरीका है बोलने का? जिसको लड़ना होगा, जिसको गुस्सा करना हो, कैसे भी कर सकता है, उसको जाति पूछने का मैटर नहीं है। तो सबसे पहली बात तो उनकी एक ये बात झूठ है। और जो उन्होंने बोला है ना, और किसी की जाति पूछने पर उसका जवाब ये हो सकता है, हाँ मैं ठाकुर हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, ये बोला था, ना कि ये कि मैं ठाकुर हूँ तो मैं ठोक दूंगी। ये तरीका नहीं होता है बोलने का। ठाकुर हूँ मैं तो मैं ठोक दूंगी, ये धमकाने का तरीका है। बिल्कुल सामने है सबके, वो गाली थी। आप बैंक प्रेमाइसेस के अंदर रह करके आप किसी को गाली दे रहे हो, अगले की आप लैंग्वेज के बारे में बोल रही हो। आपकी खुद की लैंग्वेज कैसे, आप ये खुद सोचो ना। आप ऑन कैमरा बैंक एनवायरनमेंट में रह करके, प्रोफेशनल लेवल पे रह करके, जो उस बैंक का अकाउंट होल्डर है, जो उस बैंक में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय के हस्बैंड भी हैं, आप उनके साथ ऐसी बात कर रहे हो किसी भी कंडीशन में? क्या ये बात सही? और मैं एक चीज़ खुद ये कहूँगी कि मेरे हस्बैंड ने किसी भी कंडीशन में, चाहे इन्होंने वहाँ पे सीनियर्स से बात की हो, बैंक के अंदर या बैंक के बाहर, दोनों कंडीशन में, या वहाँ के किसी भी एम्प्लॉय से बात की हो, बैंक के अंदर या बैंक के बाहर, किसी को भी किसी भी कंडीशन में अब्यूजिंग नहीं की है, गाली नहीं दी है। और ये बात मैं प्रूव भी कर सकती हूँ, वो लोग खुद भी देख लेंगे। मैं क्या प्रूव करूँगी, लोग खुद ही देख लेंगे। जिस वीडियो क्लिप की वो बात कर रही हैं, कि अभी मैंने एक रिसेंटली एक वीडियो देखा, जो उनका भी लेटेस्ट वीडियो आया मैम का, कि वो बोल रही हैं कि वीडियो क्लिप हमारे सीनियर्स ने देखी है। इसका मतलब सारे सीनियर्स देख रहे हैं, सारे सीनियर्स को ये बात पता है कि आप गाली दे रहे हो, उसके बाद भी वो उनको रखे हुए बैंक में काम कर रहे हैं। वाह, अच्छी बात है। मतलब आप गाली देने वाली लड़की को, जो कस्टमर को, जो एम्प्लॉयज़ के फैमिलियर मेंबर्स को जो गाली दे सकती है, आपके लिए वो ठीक है, वो गलत नहीं है। उनके लिए मैं गलत हूँ। क्यों? मैंने क्या बोला? मैंने वहाँ पर मेरे हस्बैंड को जब वो गाली दी, मैंने ये बोल दिया माइंड योर लैंग्वेज आज था। क्या गलत बोल दिया था? और इस बात के लिए मुझे रोका जा रहा था, मेरे सीनियर से मुझे रोका। ये आकर के जो क्लस्टर हेड है हमारे सीनियर, उन्होंने ये बोला कि बेटा यही स्टाफ तुम्हारा काम आएगा। कौन सा स्टाफ काम आएगा मेरा? जो आज मेरे परिवार को गाली दे रहा है वो कल मेरे काम आएगा? सर, ये मामला ये ऐसा मामला है कि ये जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है इस मामले को, ये मामला किसी कस्टमर का नहीं है सर। ये मामला हमारे साथ कार्य कर रही एक महिला कर्मचारी, उनके पति का मामला है, जिन्होंने मेरे साथ अभद्रता की थी, गलत भाषा का प्रयोग किया था। उसके बाद मुझे जो जवाब में सही लगा वो मैंने एक्शन लिया। अगर कोई मुझसे मेरी जाति पूछ रहा है कि किस जाति की हो जो ज्यादा घमंड है, हेकड़ी है, तो मुझे मेरी जाति का प्रमाण देना उचित लगा और मैंने दिया।
मैं ठाकुर हूँ, मुझे इस बात पे गर्व है, इसमें मुझे मानने की क्या जरूरत है सर। देखिए सर, ये जबरदस्ती मामला जात बिरादरी और जातिवाद का मुद्दा बनाया जा रहा है। सामने जो जिनसे मेरा विवाद हुआ खुद भी ब्राह्मण है और हम ब्राह्मण का पूरी तरीके से सम्मान करते हैं। ये जबरदस्ती में जातिवाद का मुद्दा बनाया जा रहा है, इसमें कोई जाति का मुद्दा है नहीं। ये लीगल एक्शन सर लूंगी, क्योंकि जिस हिसाब से सोशल मीडिया पर मेरी छवि खराब हुई है तो लीगल एक्शन लेना तो बनता है। मैं मानहानि का केस करना चाहती हूँ उन पर। सर झगड़ा मेरा हुआ था हमारे साथ काम कर रही एक महिला कर्मचारी उनके पति से। सुबह से वो महिला कर्मचारी रेजिग्नेशन देने आई हुई थी और उनको सेम डे रिलीविंग चाहिए थी। उनके पति ऑलरेडी बैंक में बवाल कर चुके थे, तो इसलिए बैंक ने बिल्कुल देर नहीं लगाई उनको रिलीव करने में, उनको रिलीव कर भी दिया गया। उसके बाद ये आया सामने कि मैडम को रिलीव करने का समय, क्योंकि 4 बजे तक हैंडओवर प्रोसेस कंप्लीट हो पाया, तो रिलीव करने में मैडम को समय लग गया। गुस्सा वहां उनका बढ़ गया। हालांकि उनकी ब्रांच में ऑलरेडी सबसे विवाद हो चुका था। मौके पर मैं फंस गई, तो वो लास्ट वर्किंग डे पे उन्होंने मुझे टारगेट बना लिया सर। कोई भी बंदा जहाँ सीसीटीवी है, आदमी मेन किसी भी लेडीज से बदतमीजी नहीं कर सकता। जहाँ कैमरा नहीं लगे वहाँ पे जाके बदतमीजी कर सकता है। हाँ, और वो लेडीज़ अगर बदतमीजी कर रही है तो अगर किसी ने ये बोल दिया कि भाई अकड़ देखो कितनी है, तो ये कहना गलत है। हम कह रहे हैं सुनो, और आप सीसीटीवी देख लीजिए। मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि मुझे ऑनलाइन वीडियो से धमकी दी जा रही है, फेसबुक पोस्ट, और हमारी आस्था सिंह को रानी लक्ष्मीबाई बना दिया गया है, मुझे लंका का रावण बना दिया है। सुनिए, मैं परशुराम की औलाद हूँ, वंशज हूँ, पहली चीज़ परशुराम की। और मैं मतलब इतना डिप्रेशन में था इस मैटर से रहने के बाद कि ये हमारी वाइफ से ही आप खुद पूछ लें, हमारे घर वालों से पूछिए कि मैं खुद नहीं निकल रहा था, क्योंकि भरी सभा में आपकी बेइज्जती हो जाए, राजा वो रंक में, ऐसा सीन अगर कहीं हो जाए तो हम क्या करेंगे। हम भी भाई इंसान हैं और कहते नहीं कि आदमी है, पहली चीज़। और मैं कोई नेता नगरी वाले शब्द नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने यूजीसी बिल और ये बिल, अरे यार मैंने तो वहाँ यूजीसी बिल लेके फॉर्म लेके गया था कि आप ठाकुर हो, हमने तो नहीं बोला था। ना हम प्री प्लानिंग से गए थे, ना हम वीडियो लेके गए थे। जब क्या बताएं, हमने ये नहीं कहा कि आपकी जाति कौन, वो इसी क्वेश्चन पे कह रही हैं कि जाति कौन। मैं क्यों पूछूंगा, आप हमारी वाइफ के साथ काम कर रही हैं, शहर में कई लोगों की वाइफ काम करती होंगी और उन वाइफों के साथ कई लोग काम करते होंगे, तो उनके पति को पता होगा मेरी वाइफ के साथ कौन कौन काम कर रहा है। मैं जाति क्यों पूछूंगा। अगर मेरा अपनी बहन से पूछना ये है कि भाई क्या मामला हो गया था, तो मैं गलत हूँ। मैं इसलिए भी गलत हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, बस इतना ही। प्रताड़ित कर दिया गया वीडियो द्वारा और अब चीज़ें मारी जा रही। मतलब मेरी कोई नहीं, मैं मर्द समाज में हूँ, तो मेरी कोई नहीं। विक्टिम कार्ड खेल रहे हो आप लेडीज़ होके, एक गलत चीज़ है। विक्टिम कार्ड खेलना एकदम गलत चीज़ है। मैं गलत नहीं था, बनी सी बात है। कोई भी इंसान है, कोई भी आदमी अगर इतना लेडीज़ बोलेगी तो 2 शब्द वो भी बोलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं रुद्राक्ष पहने, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फिर बता रहा हूँ, मेरा सुबह नसीब ना हो अगर मैंने कोई बदतमीजी की हो। सीसीटीवी फुटेज निकालो, उनके सीनियर ने सीसीटीवी फुटेज देख ली और मतलब मैंने नहीं देखी। ये कहाँ का न्याय है भैया। तुम सीनियर हो, तुम्हारे पास पैसा है, सब कुछ आप देख लोगे। हमारे पास पैसा नहीं, मैं मंदिर में हूँ, गरीब हूँ, तो मतलब सब चीज़ें वही हैं। तो कुछ लोग इस पे ये भी कह रहे हैं कि नेता नगरी कर रहा है ये। अरे भाई, मैं नेता नगरी क्यों करूँगा? मैं किसी लड़की को लेके नेता नगरी क्यों करूँगा? अगर मुझे शामिल होना होगा कहीं भी शामिल हो जाऊँगा। मैं बैंक में नेता नगरी क्यों करने जाऊँगा? मैं अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सकता। रक्षाबंधन त्यौहार आता है, रक्षा करने के लिए मैं अपनी बहन की रक्षा तक नहीं कर सकता। कोई बदतमीजी कर रहा है, करने दें जी। अगर उनके एम्प्लॉय अगर ना पकड़ते, मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, तो आप वीडियो में खुद देख रहे हैं, जनता देख रही थी उस वीडियो में मुझे कैसी भद्दी गालियाँ दी जा रही थी। और ये मेरी बेइज्जती का सवाल है। आदमी ये भी कह रहा है, जा बे इंसान हो के, मर्द हो के तू कुछ कर नहीं पाया उस लड़की। हम क्या करें? अभी मैंने नहीं किया है तो इतना बड़ा उन्होंने बोल दिया, इतना बड़ा शब्द कह रही हैं। जाति पूछी, मैं क्यों पूछूंगा तुम्हारी जाति? बस इस शब्द का मुझे जवाब दे, मैं क्यों पूछूंगा?